हालेलुया। तो बाइबल मतलब कि जब तक हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे नहीं तब तक हम काटेंगे नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो हर समय हमें परमेश्वर के राज्य में क्या करना है? बोना है। और कैसे बोना है? मन में कड़वाहट लेकर नहीं है, मन में हिचकिचाते हुए नहीं है, बस पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ मुझे परमेश्वर के राज्य में बोना है। और जब हम बोएंगे तभी हम हालेलुया। और प्रेरित में लिखा है कि जब हन्ना ने सफीरा ने क्या किया, जो भूमि उन्होंने बेची थी उसमें से कुछ खुद के लिए रखा। मतलब जब हम दशमांश को चोरी करते हैं या हम भेंट का चोरी करते हैं, इसका मतलब क्या है कि शैतान हमें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर रहा है। मतलब हमारे मन को वो परमेश्वर से भटका रहा है। हालेलुया हालेलुया। मसीह लोग हर एक बात कर सकते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है ना तो उनको लगता है ये तो मैटर अलग है भाई। हालेलुया हालेलुया। बात है कि नहीं? लेकिन जब देगा नहीं तब तक आशीष को नहीं पाएगा। अब्राहम देते आए, इसी के कारण अब्राहम आशीषित हुआ। हालेलुया। तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम मलकीसेदेक के पास गया और उसने अपने दशमांश को दिया। जब परमेश्वर आपके हाथों को देखता है तो परमेश्वर आपके हाथों को आशीषित करेगा। कब करेगा पता है? कि जब आप पूरे मन के साथ परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आएंगे। हालेलुया। अभी जैसे सुबह मैंने बोला कि बहुत कंडक्टर से ज्यादा चर्च में रहता है। हालेलुया। कई लोग बोलते कि पास्टर मैं ना दशमांश देता हूं लेकिन उसी तरह से मुझे आशीष नहीं मिलती। मैं जो देखना चाहता हूं मैं देख नहीं पा रहा। एक सच्चाई बताता हूं मैं आपको। औरंगाबाद में एक पास्टर है, मेरे फ्रेंड है, और उनकी खेती है, गन्ने की खेती। और उनके खेती के बाजू में उनका एक फ्रेंड है, उनकी भी गन्ने की खेती है। लेकिन जब वो गन्ने की खेती करता है ना तो 100% गन्ना निकलता है, और ये परमेश्वर का दास होने के बाद भी नहीं निकल रहा। तो एक दिन क्या हुआ, इसने जाकर उसे पूछा, क्या बोले तू कौन सा गन्ना लगाता है? तो वो बोला इसी जात का मैं गन्ना लगाता हूं। तो तू भी लगा तो तू भी 100% गन्ना काटेगा। तो उसने क्या किया पता है? अपने बीज को बदल दिया। मसीह लोग क्यों प्राप्त नहीं करते पता है? वो बीज बदलने के लिए तैयार नहीं। एक ही बीज बचपन से लेकर बूढ़े होने तक आए, एक ही बीज रहेगा और गन्ने की खेती 100% करेगा। कर सकता है क्या? नहीं। हालेलुया हालेलुया। बोलो मैंने मेरा बीज बदल दिया है। मैंने मेरा बीज बदल दिया है। तेरा पता नहीं है। तेरा पता नहीं है। मैंने बदल दिया है। मैंने मेरा बीज बदल दिया है। हालेलुया हालेलुया। इसके बाद चिल्लर नहीं दिखना चाहिए। तो बीज बदल दिया। और जब उन्होंने क्या किया, गन्ने के बीज को बदला, उसी साल उन्होंने क्या किया? 100% गन्ना निकाला। हालेलुया। अगर आप मसीह जीवन में 100% आशीषों को चाहते हो तो पहले अपने बीज को बदलना शुरू करो। जो 1 रुपया लेकर आते थे ना, जो 5 रुपए लेकर आते थे ना, अपने बीज को बदल दो। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैंने बोला ना कि मैं थोड़ा अलग किस्म का प्रचार करूं। हालेलुया। मैं थोड़ा अलग किस्म का हूं। आज का दिन और कल का दिन कैसे भी करके मुझे सहन करो। नहीं भैया सहन नहीं करना। ये मुझे तो झूठ होना था, मार के सब। अरे दीदी बेलन लेकर आएगी, बोले अरे तुझे 3 दिन के लिए भेजा तो 8 दिन तो यहाँ के रहे। हालेलुया। नहीं ऐसे बोलेगी ना, मेरी बीबी जगत की सबसे सुंदर बीबी है। हालेलुया हालेलुया। मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी बीबी की जैसे कोई किसकी बीबी नहीं है। मैं भी कहता आपका पता नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो जब तक हम अपने बीज को नहीं बदलेंगे ना तब तक हम बड़ी बेदारी के साथ कटनी नहीं करेंगे, भरपूर्ति के साथ हम कटनी नहीं करेंगे। तो आज हमें बोलना है कि पवित्र आत्मा, आज तक मैं एक ही बीज लेके चलता था, लेकिन पवित्र आत्मा आज के बाद से मैं ये निर्णय लेता हूं कि मेरे हाथ में जो बीज आएगा वो बदला हुआ आएगा।
हर बीज को बदलना चाहता हूँ पवित्र आत्मा। आज के दिन से जब भी मैं परमेश्वर के भवन में आऊंगा, जब आज के बाद जब मैं परमेश्वर के संगति में आऊंगा, मैं एक बड़े बीज को लेकर आऊंगा। हालेलुया। और जब तुम बड़े बीज को लेकर आओगे ना, एक बड़ी आशीष को पाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। आप सबसे बढ़कर मैं धनी हूँ। हालेलुया। सबका बैंक खाता चेक करना है भैया, पक्का। फोटो का कुछ ज्यादा ही मिल रहा है लगता। पहले उनके ही चेक करेंगे, उनसे शुरू करेंगे चेक पक्का। जीपी 2 अकाउंट है, उनको पता दो है। किस चीज का है भाई? आपका आपका ये ना दीदी देखो 2 अकाउंट है, एक करंट एक सेविंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमें एक निर्णय करना कि है परमेश्वर, जैसे हनन्याह और सफीरा ने अपने मन को फिराकर तेरे खिलाफ पाप किया, तेरे खिलाफ गलत बातें की, लेकिन परमेश्वर आज धन्यवाद तेरा हो, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा आज मुझे पता चला कि मेरे बीज को मुझे बदलना है। हालेलुया। मेरी सोच को मुझे बदलना है, मेरे विचारों को मुझे बदलना है, मेरे मन को मुझे बदलना है, ताकि परमेश्वर जब भी मैं तेरे संगति में आऊं, जब भी मैं कलीसिया में आऊं, तो परमेश्वर मेरे भेंट के द्वारा, मेरे दशमांश के द्वारा परमेश्वर तू प्रसन्न होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बोलता है कि अभी तक मैं मनुष्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा जीवन मैंने अभी तक नहीं जिया। मैं ऐसे जीते आया हूँ कि जिस जीवन को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर प्रसन्न हो? परमेश्वर आपके ऊपर, हेलो, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होना चाहते हो कि मनुष्य? परमेश्वर। अभी एक बात बताओ, जब परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा ना, ऑटोमेटिकली लोग भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। यस। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि परमेश्वर से ज्यादा लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यस, सही बात है। ये तो बहुत अच्छा है। अरे मेरे सोनू, मतलब मस्का लगाने का काम इधर भी चल रहा है। हालेलुया। लेकिन जब तेरे जीवन को देखकर परमेश्वर तेरे ऊपर प्रसन्न रहेगा, उसी जीवन को देखकर मनुष्य भी तेरे ऊपर प्रसन्न रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी बाजू वाले को बोलो, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। चोर समझना नहीं। बोलो बोलो, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर नहीं हूँ। महेश भाई सोच रहे हैं मैं किसको बोलूं। इनको बोल। हालेलुया। बोलो मैं चोर नहीं हूँ। क्यों पता है आप लोग क्यों चोर नहीं हो? बोल सकता, क्योंकि आप धनी लोग हैं। हालेलुया। आप कौन हो? धनी लोग। धनी लोगों के पास नहीं, पैसा नहीं होता है ना? बहुत होता है। बहुत होता है। अब एक सच्चाई बताओ क्या? कभी एक भिखारी को आपने देखा कि गले में यीशु मसीह का फोटो डालकर भीख मांग रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो धनी होते हैं, वो परमेश्वर के लोग। जो रहस्य भिखारी को पता है, वो रहस्य बंसी लोगों को पता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह का फोटो डालकर भीख मांगने जाए ना, तो भगा देगा वो। अरे बोलेगा तेरा परमेश्वर बहुत धनी है, तो भीख मांगने के लिए आया। ये किसको पता है? भिखारी को। मसीह को नहीं पता, भिखारी को पता है। उसके कारण वो गले में फोटो भी नहीं डालता। और जो इतने नजदीक से यीशु मसीह को जानते हैं, उनको पता नहीं कि उनका बाप धनी है। वो फोटो डाल के टांग के घूम रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं धनी हूँ, 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 मैं धनी हूँ। तेरा पता नहीं, तेरा पता नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। हालेलुया, तेरा पता नहीं। है ना अभिषेक भैया? हाँ। इसके बाद धन ही धन देखना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, धन के साथ मन भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने बेटे को दिया, परमेश्वर ने बेटे को दिया और फिर उसी में सुसमाचार। हाँ, यूहन्ना 3:16 पढ़िए। सुसमाचार
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ। कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु देखो यहाँ पे बाइबल क्या बता रही है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। जहां हम फटा हुआ नोट दे रहे हैं, जो नहीं चलता वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको आशीषित करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपके जीवन को बांधने के लिए, आपके जीवन को मजबूत करने के लिए, आपके जीवन को आशीषित करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भी दे दिया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है, आपके लिए और मेरे लिए उसने अपने खुद के पुत्र को भी नहीं बच्चों उसने दे दिया। हालेलुया। दे दिया कि नहीं दिया? हाँ या ना? अरे जीएसटी नहीं है बाबा, बोलो। हाँ? ज्यादा खाना हुआ है? मुझे बहुत खिलाया भैया ने। एक लड्डू इधर है, एक लड्डू इधर है, बीच में चावल और कड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। वैसे भी थोड़ा हिल डुल कर मैं प्रचार कर रहा हूँ। ये प्यार है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे बाइबल क्या बताती, देखो कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, किस लिए? आपके लिए और मेरे लिए। मतलब ये परमेश्वर ने अपने पुत्र को किया हो बलिदान है, भेंट करके परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम बचाए जाए, ताकि हम छुड़ाए जाए, ताकि हमारा और पापों का कोई नाता ना हो, इसलिए कि हम गलत बातों से निकलकर एक अच्छा जीवन जिए, ताकि हम गरीबी से लेकर हम धनीपन में आ जाए। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भी क्या किया? हमारे लिए दे दिया। अगर परमेश्वर पिता मेरे लिए अपने बेटे को दे सकता है तो पैसा क्या चीज है? यस धन दौलत क्या चीज है? यस है? बीबी को तो बोलेंगे चांद तारे। हालेलुया। हालेलुया। कल भी बोला था मैंने, बंदा आम नहीं लेके आता, चांद तारे की बात कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जैसे दुनिया का प्रेम है वैसे मेरे मसीह का प्रेम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रभु का प्रेम अलग प्रेम है। प्रभु ने खुद को, परमेश्वर ने दे दिया मेरे बेटे, खुद के बेटे को दे दिया। क्यों पता है? ताकि आप बचाए जाए, हालेलुया। आप छुड़ाए जाए, आप सही राह पर चले, आप एक आशीषों का जीवन जिए, इसके कारण। हालेलुया। देखो बहुत सारे लोग बोलते कि यीशु मसीह जो क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है, बोलते हैं कि नहीं? यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह पूरी दुनिया का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत का मतलब है परमेश्वर के साथ संगति। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के पास आने के बाद ना तो हमारा धर्म बदलेगा, ना हमारी जात बदलेगी, बदलेगा हमारा जीवन। हालेलुया। क्या बदलेगा? जीवन। जीवन बदलेगा, जीवन बदलेगा। हालेलुया। अरे कल परिवर्तित हुए हैं, मतलब पूरा बदलना है। यीशु मसीह किस लिए है? कि ताकि हमारा जीवन क्या हो जाए? बदल जाए। बोलो बोलो, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। तेरा पता नहीं, तेरा पता नहीं, मेरा तो बदल गया, मेरा तो बदल गया। हालेलुया। अरे कल तो संडे है, बोलो बोलो, कल तो संडे है। अरे बहुत बड़ी भेंट और बहुत बड़ा दशमांश लेकर मेरे राजाओं को, राजा के लिए मिलने को जाने वाला हूँ। आवाज कम आ रही है शायद। हालेलुया। आवाज कम आ रही है ना भैया? कुछ ज्यादा ही कम हो। बहुत ज्यादा ही कम हो गई। हालेलुया। खाना तो चाहिए। आज रात को इन सबके घर में जाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं बोलेंगे आ रहे, ताला लगा और पहले घर से बाहर निकले। जब ये बंदा कोल्हापुर के ट्रेन में बैठेगा तब वापस आएंगे। ऐसे करेंगे क्या? नहीं। आप भी बोल रहे हो, कई कई लोग आ तो थे, फिर एक बार आना, कोपचे में। फिर मैं देख लेता हूँ। हालेलुया। 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 देखो हम बहुत बार दशमांश और भेंट देने के बाद बारे में बहुत ही कम होते हैं, मतलब हमारा मन नहीं करता। लेकिन जब आपको और मुझे छुड़ाने का समय आए,
जब आपका और मेरे पापों को धोने का समय आया, जब आपका और मुझे बचाने का समय आया, उस समय पिता ने अपने पुत्र की भी चिंता नहीं की। उस समय पिता ने अपने पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, ताकि यीशु मसीह के लोगों के द्वारा आप और मैं छुड़ाए जाए, आप और मैं बचाए जाए। हालेलुया। देखो उसका प्रेम। एक सच बात बताओ, एक लड़का लड़की थी, मतलब दोनों एक दूसरे बहुत प्रेम करते थे। तो घर के लोगों ने विरोध किया शादी के लिए। दोनों गए चौथे माले पर। लड़की बोली, मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। लड़का बोला, मैं भी तुझे मरते हुए नहीं देख सकता। अगर मेरे जैसा हो तो दोनों को धकेल देता, साथ में मरो। हालेलुया। तो लड़की बोली, नहीं नहीं मैं तुझे मरते हुए नहीं देख सकती। बंदा भी यही कह रहा है कि मैं तुझे मरते हुए नहीं देख नहीं सकता। हालेलुया। अभी डिसाइड करना है कौन पहले मरेगा। हालेलुया। अभी क्या डिसाइड कर रहे हैं वो दोनों? पहले कौन मरेगा। लड़की लड़के को मरने देने के लिए तैयार नहीं है, लड़का उसको मरे इसलिए तैयार नहीं है। तो फिर कुछ बातें ऐसे वैसे मिक्स करके बंदा खुद बोला, पहले मैं ही मर जाता। पहले नहीं मर जाता हूँ। चौथे माले से बंदे ने नीचे उड़ी, कूद गए, सर फटा, खून बह रहा है, ऊपर से लड़की ने देखा, मरा, ठीक है चलिए मैं। हालेलुया, हालेलुया। लड़की ऐसी होती है। तू मरा, ठीक है, एक्सपीरियंस सही तो है। चलो मैं जा रही हूँ अभी। ऐसा प्रेम मेरे मसीह का प्रेम है। हालेलुया। उसने बोला नहीं, उसने सूली पे करके दिखाया। हालेलुया। उसने सिर्फ बोला नहीं, उसने अपने लहू को बहा के बताया। उसने सिर्फ किया, उसने सिर्फ बोला नहीं, बल्कि उसने कोड़े खाकर बताया कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। ये है मेरे मसीह का प्रेम। और आज हम मसीह के ऊपर प्रेम करने से ज्यादा हम पैसे से प्रेम कर रहे हैं, बाकी चीजों से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन मेरा पहला प्रेम मेरा यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद पत्नी, उसके बाद पति, लेकिन पहला प्रेम यीशु मसीह। नई शादी होने के बाद गाते देखो, तू ही मेरा पहला, कहते कि नहीं प्यार है। हालेलुया। अरे मसीह लोग बहुत मजा की मसीह लोग होते हैं, आपको पता नहीं है। कभी आओ कोल्हापुर, पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब दुनिया के लोगों के जैसा मेरे यीशु का प्रेम नहीं है। मतलब जो मेरे परमेश्वर ने बोला है वो उसने किया है। हालेलुया। जब हमारे मरने की बारी आई थी, जब हमें शिक्षा होने की बारी आई थी, जब हमारा नाम सूली पर लिखा गया था, तब यीशु ने कहा, हे पिता नहीं, मैं इनसे प्रेम करता हूँ। जिस सूली के ऊपर अजित का नाम लिखा है ना, उस सूली के ऊपर यीशु मसीह था। हालेलुया। जो कोड़े अजित को मिलने वाले थे, उस कोड़े को यीशु मसीह ने खाया। जिस अजित का लहू बहने वाला था ना, वो यीशु मसीह ने अजित को बचाकर खुद का लहू बहाया। ये है मेरे यीशु मसीह का प्रेम। हालेलुया। आज मुझे सोचना है कि मुझे किससे प्रेम करना है। किससे? बीवी से प्रेम नहीं करूंगा तो घर में भी नहीं आने देगी भैया। नहीं आने देगी, कोई बात नहीं, प्रभु के घर आएंगे। देख लो, यह सच में भैया, सोच लो भैया। देखो दीदी, जवाब आपके सामने है। सबसे डेंजर बात है बीबी, कोई दिक्कत नहीं है भैया, जब प्रभु है साथ में तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे निकालेंगे बाहर? क्या वही जो वो परमेश्वर साथ में वैसे निकालेंगे। फोन लगा, फोन लगा, फोन लगा, विक्रम भैया कहाँ गए? फोन लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो, परमेश्वर ने खुद के पुत्र को दे दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रिय, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हमें पैसों से नहीं, बल्कि मुझे मसीह से प्रेम करना, मेरे यीशु से प्रेम करना। हालेलुया। किससे प्रेम करना है? यीशु से। अभी बोलो, मैं यीशु की दीवानी हूँ। तेरा पता नहीं, मैं तो यीशु का दीवाना हूँ। मैं यीशु का दीवाना हूँ,
यीशु दीवाना हूँ मैं। हाँ, हालेलुया। मैं किसका दीवाना हूँ? यीशु का। अगर मैं यीशु मसीह का दीवाना हूँ तो जो कुछ उसने बोला है उन बातों को मैं पूरा करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर कब प्रसन्न होता है पता है? कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उन आज्ञाओं की तरह जीवन जीते हो, बाइबल बताती है कि तब परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न रहता है। हालेलुया। कब? उसकी आज्ञाओं को मानने के बाद। और उसी में से एक आज्ञा है कि हम अपने दशमांश और अपने भेंट को परमेश्वर के सामने लेकर आए। हालेलुया। बोलो मैं तो दूंगा। मैं तो दूंगा। अगर तू बदला है ना, बोलो अगर तू बदला है ना, अगर तू परिवर्तित हुआ है अगर तू परिवर्तित हुआ है, तो बदल मुझे आज ही मिलेगा। आज भी मिलेगा। अभी मिलेगा। इसलिए जी पे तैयार रखो। जिस पे तैयार रखो। गौरव बैग खाली करना है भाई। मेरे बाप पीछे वाला ठंडा हो गया। बोल नहीं रहे। हाँ, पीछे वाला ठंडे होंगे। चावल ठंडे हो। चावल को कुछ बोलना नहीं भैया, गुस्सा आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आपको अरे अरे चावल हमारी शान है। यस। हालेलुया। आज दोनों मिक्स थे, टेंशन मत लो। आज दोनों ही मिक्स हाँ, थे। दोनों ही मिक्स। लालू के राज्य में नहीं, फिर भी आलू खा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, पढ़िए। मलाकी 3, मलाकी लास्ट का किताब है, पुराने नियम का 3 का 10। जय मसीह की भैया। अरे नींद लेकर आए भैया, ऐसे अपना नहीं लगा। आटा हो गया। बेटा मुझे भी ले ले पानी। सुनो, एक जग भैया राजस्थानी भाषा है। आटे हो गए तो नींद आ गई। सारे दशमांश भंडार हाँ में देखो ले देखो, आओ। सुनो सुनो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, भोजन वस्तु रहे। और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने दशमांश को लेकर मेरे भंडार में आओ, ताकि मेरे मंदिर में क्या हो? मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि भेंट देना ये आपके ऊपर है, लेकिन दशमांश के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। बोलो बोलो, दशमांश मेरा नहीं है। दशमांश मेरा नहीं है। बाजू वालों को ऐसे हिला डुला कर बोलो, ये दशमांश मेरा नहीं है। अरे मैं कोल्हापुर कहाँ लेके जा रहा हूँ? देखो पानी भी नहीं पीने दे रहे। भैया लोटा वापस दे दो, लोटा वापस दे। अरे दीदी कोल्हापुर में लेके नहीं जाऊंगा ये। आप बोतल ले लो, पानी पिला दे। बोतल ले लीजिए स्पेशल। मैं सच बताऊं, मुझे बोतल की आदत नहीं है। हाँ विक्रम भैया, मुझे बोतल की आदत नहीं है। एक बार पानी हो जाए सबके लिए। हालेलुया। हालेलुया। अभी जोर से पढ़ना, पानी पिया ना अभी, जोर से। मतलब सबके कान में गूंजना चाहिए। सारे दशमांश भंडार में चलो ले आओ। जोर से दीदी, राइट बहुत हुआ है। मैं बोलता हूँ भैया। सारा दशमांश हाँ, देखो, सुनो सुनो, सारा दशमांश हाँ भंडार में ले आओ। भंडार में ले आओ। बोलो कहाँ ले आओ? भंडार में। कहाँ लेके आना है? भंडार में। किस कारण लेके आना है? पढ़ो। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और सेना मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। यहोवा ये कहता है कि यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखा कि मैं आकाश की झरोखों को तुम्हारे लिए खोल कर जब तू दशमांश को लेकर परमेश्वर कह रहा है जो मेरा है तू मेरा लेके आएगा, तब मैं तेरे लिए आकाश के झरोखों को खोल दूंगा और तब तू समझ जाएगा कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया।
जब आप विश्वास के साथ अपने भेंट को और अपने दशमांश को परमेश्वर के भवन में लेके आओगे, परमेश्वर का वचन कहता है जो लेके आएगा उसके लिए मैं आकाश के झरोकों को खोलूंगा। हालेलुया। बोलो मेरे लिए आकाश खुला हुआ है। मेरे लिए आकाश खुला है, तेरा पता नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सही है ना? क्या सही बोला? जो है जो भी आपने ठीक है, सही है सर आप बता रहे हो मेरा मेरा मतलब दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। यहाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि सबको लेके मत डूबो। पहले खुद करो फिर दूसरों को बोलो कि तुझे करना है। पहले मैं चेक करूँ बाहर खाना कैसा टेस्ट है। हाँ, बाहर काहे जाना है, घर का चेक करो। प्रॉब्लम है। समझो सब मैं ही आपका करना है। समझो मैं ही दशमांश नहीं देता, मैं ही चुरा कर रख रहा हूँ। दीदी दशमांश देना है ना? नहीं देना, इनको मेरे को मत देना, तो मैंने देना, आपको देना ना। नहीं, ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं। खुद चुराएंगे दूसरों को बोलेंगे तुझे देना है। मुझे देना है। बस ये परमेश्वर का ठेका लिख रहा है नीचे, सीधा स्वर्ग से नीचे आकर बोल रहा है नहीं, पहले मैं करूंगा उसके बाद मैं दूसरों को बोलूंगा। जो बातें मैं मेरे जीवन में करता नहीं वो मैं कभी सिखाता नहीं। जो मैं करता हूँ वही मैं सिखाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो फिर से बोलो तेरा पता नहीं, तेरा पता नहीं, बोलना ही है और एक दिन सहन करना है। तेरा पता नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर इसलिए कह रहा है कि पूरे अधिकार के साथ तुम अपने दशमांश को लेकर आओ, क्योंकि उस दशमांश के ऊपर परमेश्वर कह रहा है कि तेरा कोई अधिकार नहीं है, वो मेरा है। और मैं इसलिए बुला रहा हूं ताकि भवन में क्या हो, भोजन व्यवस्था हो, भोजन वस्तु ये हो। हालेलुया। भवन में क्या हो, भोजन वस्तु हो। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि भेंट कैसे लेके आना है आपके ऊपर है, क्योंकि वो भेंट है, लेकिन दशमांश के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का है। हालेलुया। वो किसका है, परमेश्वर का है। और मुझे किसको देना है, पास्टर को। प्रेम मन से निकाल दो। अरे हम हर संडे दशमांश लेके जाते हैं पास्टर के लिए, कोई पास्टर के लिए कुछ नहीं लेके आता, वो परमेश्वर के भवन में आता है, परमेश्वर के सेवकाई के लिए आता है। समझ रहे हैं? हालेलुया। बोलो मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, सबसे बड़ा धनी मैं हूँ। मैं सबसे बड़ा धनी मैं हूँ। और आप देख लो, आप देख लेना, बोलो आप देख लेना, आप देख लेना कि आज के दिन से वो सबसे बढ़कर है, सबसे बढ़कर है, वही मैं संगति में लेकर आऊंगा, मैं सबसे में लेकर आऊंगा, ताकि परमेश्वर मेरे हाथ को देखे, मेरे हाथ को देखे और मेरे जीवन के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहे। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। वो पीछे वाले सोच रही है हालेलुया क्या है। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, आप बिहार से हो ना तीनों? नहीं, हम आलू लिया नहीं बोल रहे, आलू लिया ये बोल रहे हो, मेरे हाँ। समझ में आ रहा है। आलू लिया करके नहीं बोल रहे, हालेलुया बोल रहे हैं, जिसका मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। ये तो कई बार नए लोग आते हैं ना, सोचते हैं आलू ले काहे बोल रहे हैं, बोले अच्छा हम बिहार से आए तो इसलिए हमें बोल रहे हैं। ये तो परमेश्वर पूरे जगत में है, फोन में, मोबाइल में, चारों तरफ चलो। तो और भी फैल रहे हैं। वही इसलिए मैं बोला क्लियर कर देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो आप कहाँ से आए मुझे पता नहीं, आपसे बहुत दूर से आए हैं, बिहार से। बिहार। मैं भी एक दिन जाकर आया बिहार। बिहार बहुत बड़ा है भैया, किसी में गए होंगे वो। पता नहीं प्रभु का धन्यवाद, लेकिन बिहार तो गया हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे बाइबल बता रही परमेश्वर कह रहा है कि, और अगर आप आगे पढ़ते जाओगे तो परमेश्वर ये कह रहा है कि आप लोगों ने मुझे फंसाया है। इसी अध्याय में लिखा है। किस बारे में फंसाया है पता है? परमेश्वर बोल रहा है कि तुमने दशमांश को चुराया है और तुमने दशमांश तोड़ कर
परमेश्वर कह रहा है कि आप लोगों ने मुझे फंसाया है। पर देखो मसीह लोगों की पोछ कहाँ तक है, परमेश्वर को भी फंसा रहे हैं। इसकी टोपी परमेश्वर के सर पर टोपी पहना। अभी ये करना नहीं है, क्यों पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें पूरा बदल दिया है। बोलो मैं परिवर्तित हूँ, मैं परिवर्तित हूँ, मैं परिवर्तित हूँ। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बदल दिया है। आप सच में कुछ सीख रहे हैं? यस या नहीं? यस हाँ या नहीं? यस। हमारे भाई लोग देखो चावल खाने के बाद भी कितना आवाज शेर की तरह निकल रहा है, और हमारी बहनें देखो अभी जैसे जीएसटी लगा है। लगे तो 4 ही दिख रहे हैं, 5 ही दिख रहे हैं। डबल होने के बावजूद आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ चुप रहने से जीएसटी मिलता है तो मुझे बताओ, मैं भी 2 दिन चुप रहता हूँ, कहीं से जीएसटी तो मिलेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो आंटी बहनों में सबसे बड़ी आवाज यहाँ है। कैसे जरा आओ जोर से। हालेलुया अभी देखो कल मैंने बताया था ना कि 100 साल का कोई नहीं, सब 16 साल के हैं, और 16 साल की दादी चिल्ला रही है अभी। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि आप लोगों ने मुझे फंसाया है क्योंकि आपने मेरा दशमांश और भेंट को चुराया। और सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? दशमांश को चुराना। आपकी एक परिस्थिति आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि अरे आज मैं अगर भेंट दे दूंगा, अगर मैं दशमांश दे दूंगा तो घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उस बात को मत सुनो, लेकिन उसी समय अपने भेंट को निकाल कर, अपने दशमांश को निकाल कर समिति में लेकर आओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपकी जरूरत है परमेश्वर उसे पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। पूरा करेगा। तो मुझे किसे देखना है? समस्या को नहीं, फिर परमेश्वर के प्रेम को, भैया पॉकेट को तो देखना पड़ेगा यार। विश्वास को देखना। हाँ? दशमांश को देखते हैं विक्रम जी बस आ गया। लेकिन लाते कब है? देखते हैं। सांस के बाद देखो, पहले मत। बोलना तो देखना ही पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। आपकी परिस्थिति बोलेगी कि आपको देना नहीं है, नहीं देना है। स्थिति बोलेगी कि देना नहीं है, दुष्ट आत्मा बोलेगा कि देना नहीं है, लेकिन इसके विरोध में खड़ा होकर बोलना है यीशु के नाम से चला चल, क्योंकि मुझे पता है कि देने की आशीष क्या है। हालेलुया हालेलुया। यही होता है ना भैया? ये विश्वास योग्यता है। कई लोग बोलते क्या करूं पास भैया, मेरे पैसे को शैतान ने चुरा लिए भैया। अरे तेरा पैसा लेकर शैतान का अमेरिका को घूमने कर रहा है। हालेलुया। अमेरिका को लोगों में घूमने बहुत बड़ी बात रहती है, क्या पता है भैया? एक मिनट बताना दीदी, क्या बोलते पता है भैया? मेरा बहुत पैसा शैतान ने चुराया भैया। अरे तेरा पैसा चुरा कर तो शैतान ट्रिप में जाने वाला नहीं है। हालेलुया। तेरा खुद का मन नहीं हो रहा कि मैं दूं। अभी वो तो बंदा वैसे घूम रहा है, चलो वैसे घूम रहा, टोपी डाल देंगे उसको ही। हालेलुया। आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति बताइए कि देना नहीं करके, लेकिन उस परिस्थिति को बोलना है मैं नहीं रुकूंगा, मुझे देना है, क्योंकि दशमांश के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, यह हुआ परमेश्वर का है। हालेलुया। बोलिए 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 बोलिए। तो मैं ये कह रही थी कि मतलब मेरे हस्बैंड को देखते भी नहीं थे, सब देना बंद ये वहाँ जाके फिर भी परमेश्वर ने अपने खुद का पर्सनल काम करते आज मैं आने वाले समय में उनसे ज़्यादा। हालेलुया हालेलुया। देखो परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को देखता है। यस। आप कितना लेकर आए ये परमेश्वर नहीं देखेगा, लेकिन किस हृदय से आप लेकर आए हो, ये परमेश्वर लेके देखेगा। आया। जैसे मैंने
बताया आपको उस लहू बहने वाली स्त्री के बारे में। उसने विश्वास योग्यता से छू लिया था यीशु को, और उसी विश्वास योग्यता से वो चंगी भी हो गई। हालेलुया। स्टूडियो में आने से बात पूछना कितना इनकम हुआ है। सोना नहीं भैया, नहीं नींद उड़ाने के लिए आया हम। हाले भैया बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताता कि दशमांश के ऊपर किसका अधिकार है? बोलो मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का यहोवा का अधिकार, यहोवा का अधिकार है। और वो जो दशमांश जाएगा वो यहोवा के लिए जाएगा। यहोवा के वो हालेलुया। जब आप देना शुरू करोगे आपका प्याला उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे उमड़ेगा ना वो, कोई भी व्यक्ति उसे बंद नहीं कर पाएगा। आमीन। तो जोर से बोलो आमीन। यहाँ से आवाज निकलती, बाकी की हालेलुया, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या बताती है कि दशमांश का लेकर आओ परमेश्वर के भवन में। तेरे भवन में आया हूँ बेटा अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक बात बताओ, जब कोरोना चल रहा था, यस, है ना, कोरोना चल रहा था, अभी जो आप सांस ले रहे हो ना, उसी सांस के लिए कोरोना में सिलेंडर लगाया जाता था, ऑक्सीजन। कितना रुपए देकर? 70,000 दो, 80,000 दो। हाँ भैया, बहुत पैसे। धन्यवाद यीशु मसीह का, हमें फ्री में दे रहा है। यस, उस टाइम भी दिया था भैया, कोरोना काल में लोग हाथ बात होती तब तो बस ऐसे ही, लेकिन हम सुरक्षित रहे ना, यस, क्योंकि वो उसका अनुग्रह है। जिन लोगों को ऑक्सीजन लगाया था उनको जाकर पूछो तो भैया ऑक्सीजन काम की करते कीमत थे ना क्या भाई है? के भैया, आज वो टपक गया, आज वो टपक गया, वहाँ लाशें ले लेके खड़े अरे रहते। वाह, बहुत अच्छा कह रही। अरे मेरे भी साथ किस्सा हुआ था पिछले बार, कोरोना में मैं राजस्थान आया था, बीकानेर। जैसे उतरा मुझे पकड़ लिया, बोले वैक्सीन लिया कि मैं बोला एक भी नहीं लिया। नहीं तो आगे जाओ ले लो, ठीक है बोला मैं लेके था। बाद में देखा पटरी से नीचे आ गया हूँ, फिर भैया को फोन किया, भैया इसी जगह पर है, आओ आप लेने के लिए। हमने भी नहीं लिया, हमने भी नहीं लिया वैक्सीन, नहीं लिया ना, लेना चाहिए। सुई वगैरह कुछ नहीं करते। हालेलुया। हमारा एक ही ऑक्सीजन है, पवित्र आत्मा। आमीन। एक ही वैक्सीन है, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो तेरा पता नहीं, तेरा पता नहीं, मैं तो धनी हूँ, मैं तो धनी हूँ, मैं तो धनी हूँ, मैं तो धनी हूँ, मैं तो धनी हूँ। मैं तो धनी हूँ। आज के बाद से आज के बाद से जो सबसे बढ़कर है, सबसे बढ़कर मैं परमेश्वर के भवन में लेकर आऊंगा, परमेश्वर के भवन में लेके आऊंगा, संगति में लेकर आऊंगा, संगति में लेके आऊंगा, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि मैं राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु का प्रभु, उसे मिलने के लिए जाते हैं। तो राजाओं को मिलने के लिए कैसे जाते हैं? अनमोल तोहफा भेंट वेंट लेना। इतना सा गुलाब का फूल लेकर, वो भी मुरझा गया। हाँ? अनमोल, बड़ा ना, बड़ा, सही बात है कि यस यस। शादी के पहले मेरी बीवी जब बोलती थी 10 बजे मिलने के लिए आओ, शादी के पहले रात में सोते ही नहीं। रात भर सोने का छोड़ो भैया, मैं सुबह 8 बजे जाकर खड़ा रहता था, कब आएगी करके। सच बोल रहा हूँ, भैया आपके हमारे शादी से पहले मिलने नहीं देते। ये आपका प्रॉब्लम है। तेरा पता नहीं, मैं तो मिलता हालेलुया। तो मिलने जाता था। अभी हो गई है ना, हाँ वो तो गई। अभी बच्चे भी है, तो अभी मिलने से क्या फायदा? हालेलुया। हालेलुया। ऑलरेडी सब सेट लेकर घूम रहे हैं, और
अभी फिर भी बोल रहे हैं कि शादी के पहले मिलने नहीं देते। अगर ये आपकी शादी नहीं होती तो मैं बताता। क्या भैया इतने साल के बाद बोल रहे हैं? देखो दीदी भी कितने हंस रही है। 15 साल हो गए ना, 15 साल हो गए ना। हाँ 15 साल के बाद बोल रहे हैं। 15 साल के बाद बोल रहे हैं शादी के पहले मिलने नहीं देते। अरे भैया उस समय अगर फोन करता तो मैं आकर आप दोनों को मिलाता। फोटो दिखाई थी। फोटो में नहीं, फोटो फोटो नहीं थी। जो फोटो में तो वही है ना। फोटो में नहीं दिखाई थी। वही है? फोटो में नहीं थी। फिर क्या दिया था? कुछ नहीं, फिर पसंद कैसे किया? मैंने तो नहीं किया। मम्मी किसने पापा किया ने किया। धन्य है व्यक्ति। नहीं, परिवार के बारे में भी सीखने वाले हैं हम। एक बात बताऊं, राइट है। जो लोग हैं ना, सुनो सुनो सुनो, जो लोग हैं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं ना, परमेश्वर उनकी आयु को बढ़ाता है। यहाँ पे सुन रहे क्या भैया, यहाँ पे चारों वही है, ये अकेले नहीं है। यहाँ पे चारों वही है। वैसे ही है। नहीं भैया, मैं तो मिला था। नहीं नहीं, लेकिन चूज तो मम्मी पापा ने किए ना। चूज मम्मी पापा ने किया, वो बोल रहा हूँ। नहीं वो आप भी मिले थे? इन्होंने तो फोटो अरे लगा सब के चिपका दिया कि आज से ये सब थोड़े दूर चुप पत्नी कर है। रहे हैं यहाँ से। भैया धन्यवाद आपका, आप ही सही हो। है भैया, 3 महीने मिला था। 3 पहले 3 महीने मिले। मिले थे शादी में। 3 महीने तक कंटिन्यू। अभी सबकी पोल खुल रही है। मेरा तो सुबह 5 बजे और 24 घंटे फोन यहाँ ही लगा रहता है। बात करने के लिए 1.5 साल 2 साल तक मेरी सगाई रही थी। आंटी को पता नहीं होगा, अभी पता चल रहा है। घर जा करके देख लो आप घर जा करके देख लो क्या होता है। आंटी पीछे से सुन रही है सारा। फिर पापा ने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर मेरे ससुर जी को फोन किया, भाई शादी करो। अभी मुझे रहस्य पता चला कि परमेश्वर दास के सामने सब कुछ खुला होता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में ना अपने माता पिता का आदर करो, परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएगा। आमीन। जैसे कल हमने देखा कि परमेश्वर इस भूमि के ऊपर हमें 120 साल तक जीवित रखेगा। मैं निश्चय बताता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी माता पिता का आदर करता है, जो व्यक्ति अपनी माता पिता को संभालता है, जो व्यक्ति उसे प्रेम करता है ना, उस व्यक्ति को परमेश्वर बड़ी आयु देता है। हालेलुया, हालेलुया। सच बहुत मैं मेरी बात बता दूं कि मेरा जीवन ऐसे हुआ ना कि जब मैं पैदा हुआ, मेरे पापा दारू के नशे में हमें छोड़ के चले गए। जब मैं रेंगने लगा उसके बाद पापा है। मुझे मेरे मम्मी पापा का प्यार कभी नहीं मिला, कभी नहीं। लेकिन आज तक मैंने कभी ऐसे हाथ भी नहीं लगाया। क्यों पता है? क्योंकि उनके द्वारा ही मैं यहाँ पे हूँ। हालेलुया। जीवन में हर समय हर वक्त अपने माता पिता का आदर करो। जो बहू बनकर आई है ना, उस बहू के लिए सास और ससुर ही माता पिता है, उनका भी आदर करो। ये बाइबल का नियम है। कल तो इसके बारे में देखेंगे जरूर। हालेलुया। डॉक्टर ने मुझे बोला था, डॉक्टर ने कहा था कि 18 साल के बाद तू जीवित नहीं रहेगा। अभी मेरा 37 है। हालेलुया, और उसी डॉक्टर को जाकर बोलना चाहता हूँ कि अभी 120 साल और जीना है। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम उसको ही दिखाई देना बंद हुआ है। पहचाने गई नहीं। पहचानेगा नहीं बंदा कौन है करके। हाँ। क्यों पता है? क्योंकि मैंने कभी मेरे माँ बाप का अनादर नहीं किया। मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि यार उनको मार, वो शराब पी कर आते, तेरे पापा उनको मार दे, घर से बाहर निकाल। मैं एक ही बात कभी नहीं। और उसके कारण आज मैं जीवित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और ये मसीह जीवन में होना ही चाहिए। आप एक बात बोल रहे हैं, ये जहाँ तक मसीह जीवन में ज्यादातर उनके पिताजी शराबी हैं। मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे। मेरे पिता मेरे भी पीते थे। फिर भी प्रेम करो। लेकिन मेरे पिताजी तो है ही नहीं, लेकिन पीते और थे। मेरे पिताजी के जाने के बाद ही मतलब एहसास हुआ पिता एक पिता होता है। पिता चाहे कमाए या मत कमाए, उनका आशीर्वाद सर पे हाथ होता है ना, परमेश्वर का हाथ होता है। अरे ऐसे होता और है जाने के बाद महसूस होता है कि जब व्यक्ति सामने होते हैं ना, उनकी तो लोग बोलते हैं यार इज्जत नहीं ये करते। कोई फायदे का नहीं है, Yes। जाने के बाद थोड़ा मर जाए तो अच्छा है।
लेकिन जब मरेगा ना तब पता चलेगा कि बाप क्या होता है। यदि आज वो होते हैं ना तो सब कुछ होता है। आपके माँ बाप कैसे भी हो लेकिन प्यार करो। क्योंकि कई माँ बाप कई बच्चे लोग है ना अपने माँ बाप को दोषी ठहराते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर क्यों इनके द्वारा मुझे तो जन्म दिया। लेकिन आप उनके द्वारा जन्म लो कि परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया 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 हालेलुया। ये आपकी इच्छा नहीं थी, ये किसकी इच्छा थी? परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया हालेलुया। बोलो आज के बाद मैं मेरे माँ बाप का आदर करूंगा। मैं अपने माँ बाप का आदर करूंगा। सच में करेंगे। मेरे पापा लाल मेहंदी लगाते हैं सर पर। मैं जाता हूँ प्यार से बोलता हूँ लाल बादशाह कैसे है आप? हालेलुया हालेलुया। सच बोल रहा हूँ मैं। एक समय था मुझे प्रेम नहीं करते थे और आज एक समय है मेरे बगैर रहते नहीं। हालेलुया। हालेलुया ये आशीष है, ये तो कल देखेंगे। लेकिन अभी क्या है? दसवां हाँ कहाँ लेके आना है? भवन में, किसके भवन में भाई? परमेश्वर से जिससे प्रेम करता हूँ मैं। अभी वो भवन कहाँ पे है? यहाँ पे यहाँ पे है कि यही है? यही है। कंफर्म कर लेता हूँ। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया हालेलुया। देखो जो जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सुबह से बताया है वही बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। सुबह 6 बजे से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। मैं कई बातों को ना भूलूं इसलिए मैं उठा, पेन लिया और लिखने लगा मैं कि प्रभु ये बताना है, प्रभु ये बताना है क्योंकि तूने मुझे बताया। और जैसे आज दोपहर को मैंने बताया खाने से पहले कि आपका प्याला उमड़ रहा है, सच में उमड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपके आशीषों को कोई भी रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप आशीषों का मतलब जानते हैं? हिब्रू में आशीषों का मतलब क्या है पता है? जय पाने वाला अभिषेक। जय पाने वाला अभिषेक। हिब्रू में आशीष का मतलब है जय पाने वाला। अभिषेक। आपके ऊपर कौन सा अभिषेक है? जय पाने वाला। जय पाने वाला। पहले अपने गलत बातों के ऊपर जय प्राप्त करो। अगर मैं चोरी करता था तो उस चोरी के ऊपर जय को प्राप्त करो। अगर मैं गलत सोचता था आज गलत सोच के ऊपर जय को प्राप्त करो। अगर मैं गलत बोलता था तो उस गलत बोलने के ऊपर आज क्या करो? जय को प्राप्त करो। मसीह लोगों को खून करने के लिए तलवार की जरूरत नहीं, बंदूक की जरूरत नहीं है। कहां से खून करते पता है? जबान से। और ये ऐसी है ना सबको जलाकर खुद ठंडा रहती है। और 34 गार्ड भी है इसके लिए। सबको जलाकर खुद ठंडे एसी में है बेचारे। है कि नहीं? कई बार हम ऐसे बोलते हैं, बंदा कलीसिया छोड़कर जाता है, वो यीशु मसीह का नाम भी नहीं लेता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:14 में 13-14 में यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के ज्योति हो। नमक भी कहा ना। हाँ। नमक का काम क्या होता है? तो स्वाद को बढ़ाना। स्वाद को बढ़ना। अगर नमक ना, सुबह जब मैं देख रहा था दीदी चावल बना रहे थे ना, जी भैया वो चम्मच बड़ा चम्मच लेकर खड़े थे, दीदी डाल रहे थे नमक। भैया बोले रुको बस बहुत हो जाएगा, ज्यादा मत डालो। क्यों? वो अभी उसमें नमक ही नहीं होता। कितने लोग खाते? कोई नहीं खाता भैया। क्यों? नहीं क्योंकि स्वाद कोई सा नहीं। भूखा तो खाना पड़ता है उसमें। नहीं भैया फिर भी वो वो नहीं खाए। वो नहीं खा सकते। जैसे आज मैंने खाया वैसे मैं वैसे नहीं नहीं खा सकते। वैसे नहीं। बहुत खाया आज मैं। हालेलुया। हालेलुया। मतलब नमक का काम क्या है पता है? स्वाद देना। स्वाद देना। अगर नमक कम है तो हम खाना भी नहीं खाएंगे, पहले वो नमक क्योंकि नमक का काम ही स्वाद देना। लेकिन आपको एक नमक की खासियत पता है? नमक दूसरों को स्वाद देता है लेकिन खुद का जो उसका अस्तित्व है उसको मिटा मिटा देता है, नष्ट कर देता है। मसीह लोगों का जीवन ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया। जब भी आप मसीह की ओर चले जाएंगे ना, तब भी आपने जो किया है उसकी याद लोगों के मन में रहनी चाहिए। ये नमक का काम है। और वैसे ही परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, वैसे ही परमेश्वर हमें चलाना चाहता है।
हालेलुया। हालेलुया। तो बोलो मैं जगत का मैं नमक हूँ। मैं जगत का नमक हूँ। सबके जीवन में टेस्ट आनी चाहिए आपके द्वारा। अगर टेस्ट बिगड़ गई समझो बेलन क्षर में आया। हालेलुया। हमारे कोल्हापुर में अगर नमक नहीं ना तो बोला अरे कैसा खाना बनाया है। मैं कभी कभी मेरी पत्नी को बोलता हूँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो बोलती है हमेशा ही बनाती हूँ। अगर एक दिन मैंने बोला अरे मनीषा थोड़ा नमक कम है, कभी तारीफ नहीं करते। जब तारीफ करूंगा तो बोलेगी हमेशा हमेशा ही करती हूँ। अगर कुछ डालना है बोलूंगा ये तो देखो कभी तारीफ नहीं करते। तारीफ ही नहीं करते। हालेलुया। अपना एक स्वभाव है वो। यस। लेकिन मेरी खासियत है किसी भी में नमक हो या ना हो मैं वैसे ही खा लेता हूँ। मैं बोलता नहीं किसी को कि इसमें नमक है या नहीं, जो मिला आमच्या मराठीमध्ये म्हटलं जातं जे मिळेल ते गिळेल येशू रुपये। मतलब जो भी मिलेगा वो निगल लो यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल बताती कि परमेश्वर कह रहा है कि आप लोगों ने मुझे फंसाया है किस बारे में कि दशमांश और भेंट के बारे में, क्योंकि आप क्या कर रहे हो। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे दशमांश को चुरा रहे हो, तुम मेरे भेंट को चुरा रहे हो, लेकिन उसके ऊपर मेरा अधिकार है इसलिए ताकि मेरे भवन में क्या हो भोजन 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 की वस्तु। हालेलुया। हालेलुया। आज निर्णय कर लो कि नहीं प्रभु आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। प्रभु आज के दिन से आज के दिन से प्रभु तू जैसे प्रसन्न होगा ना वैसे मैं लेके आऊंगा। मनुष्य को प्रसन्न मत करो। हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। हमारी चाल चलन को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। हमारी बोली को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। हमारी बातों को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। हमारे भेंट को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। हमारे दशमांश को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। और इसमें फायदा किसका है? मेरा। आमीन हालेलुया। क्योंकि आपके लिए तो स्वर्ग के झरोखे खोलेगा। हालेलुया। तो स्वर्ग किसके लिए खोला जाएगा? मेरे लिए। तो स्वर्ग से जो आएगा वो किसका? मेरा। क्या मेरे अकाउंट में भेज देंगे? आपका ही होगा ना? सही कि नहीं दिया? किसका रहेगा वो? आपका ही रहेगा। मेरा ही रहेगा। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद क्योंकि तू छाट रहा है। तू छाट रहा है। छटनी हो रही है। हो रही ना? यस। थोड़ी 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 क्या बहुत ज्यादा हो रही है? अब ज्यादा ही हो रही है। चाहते हो तो मुझे मत छाटो। आराम से आकार घर जाकर निखर लो। करके आएगा ना, आकार निखर करके आएगा, ज्यादा हो रही है तो। अभी ज्यादा हो रही है ना, इसका मतलब क्या है पता है? पानी पाएंगे। कि परमेश्वर आपको बहुत ही चमकने वाला बनाने वाला है। हालेलुया। बाइबल पतरस बताता है कि पतरस कहता है कि सोने को भट्टी में डाला जाता है। और कितनी भट्टी में डाला जाता है पता है? सोने को 7 भट्टी में डाला जाता है। और जब 7वें भट्टी के बाद सोना जब बाहर निकलता है तब बाइबल बताती है कि तब सोने को चमक आ जाती है। लेकिन सोने को चमक आने से पहले उसको 7 बार तपना भट्टी में पड़ता है डालना भट्टियों में। 7 बार। 7 बार उसको भट्टी में तपना पड़ता है। उसके बाद सोने को चमक आती है। तो असली परमेश्वर निखार कल आता से है। लेकर आज तक सिर्फ आपको भट्टी में डाल रहा है, क्योंकि कल तीसरे दिन आपको चमकना है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे चमकना है? सोने की तरह। सोने की तरह चमकना है। हालेलुया। मेरे पति कह रहे तो कितना चमक रहा है सोने की तरह। हालेलुया हालेलुया। 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 कैसे चमकेंगे आप? सोने की तरह। आज ही मुझे डिसाइड करना है, आज ही निर्णय लेना, प्रभु आज के दिन से मैं कभी तेरे भेंट और दशमांश को नहीं छुड़ाऊंगा। कभी नहीं प्रभु, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि उसके ऊपर मेरा नहीं, परमेश्वर तेरा अधिकार। मसीह लोग उन आशीषों में नहीं चलते, क्योंकि मसीह लोग बहुत सारे लोग ऐसे कि जो चुराते हैं, जो परमेश्वर को देते नहीं है। ये क्या चुरा? हालेलुया। परमेश्वर का परमेश्वर को देते नहीं, लेकिन हमें वैसे बनना
हमें वैसे बनना बाजू वाले को बोलो मैं वैसा नहीं हूँ जोर से मैं वैसा नहीं हूँ मैं पहले जैसा मैं ऐसे नहीं हूँ बोलना बोलो मैं ऐसा नहीं हूँ मैं ऐसा नहीं हूँ अरे तुझे क्या लगा कि मैं चोर हूँ अरे मैं तो धनी हूँ मैं तो धनी हूँ अरे दुनिया का सब धन मेरे पास है हालेलुया इसलिए जब भी कलीसिया में आऊंगा जब भी संगति में आऊंगी बड़ा ब्रीफकेस लेके आऊंगी आमेन बड़ा बैग लेके आऊंगी बड़ा बैग लेके आऊंगा धनी लोग गरीब नहीं होते ना उनके पास धन की कमी नहीं होती और जो परमेश्वर के राज्य में लेकर आते हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए मैं आकाश को खोल रहा हूँ हालेलुया हालेलुया किसको खोल रहा है परमेश्वर आकाश के झरोखों को हालेलुया तो कितने लोग तैयार हैं अभी मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए जो गरीबी के श्राप आपके जीवन के ऊपर है जिस गलत तरीके से क्या हुआ शैतान ने आपको फंसाया है ताकि आप दशमांश चुरा सको लेकिन आज उन हर एक बंधनों को हर एक श्रापों को आज परमेश्वर हमें श्रापों से उस बंधनों से आजादी दे सुनो आंटी सुनो 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 वो कर लेंगे उनको छोड़ दो आप सुनो वो देख लेंगे आप लोग सुनो डिस्टर्ब मत हो हालेलुया हालेलुया। वो आज क्या करेगा पता है उन बंधनों को उन श्रापों को हमें आज आजादी देगा आज हमें आजाद करेगा यस हालेलुया हालेलुया और खड़े होकर बोलना है शैतान को अरे शैतान यीशु के नाम से चल निकल यस यस प्यार से मत बोलना उसके निकलना रे चल यीशु के नाम से जैसे कि मामा का बेटा है ना ए चन्नो निकल ए चन्नो ए नन्नो निकलना अरे शैतान ए, जा रहे निकल निकल यहाँ से कैसे बोलना है कैसे बोलना है इतनी आवाज है क्या निकल यहाँ से शैतान अभी देखो जब झगड़ा लगता है तो बीबी कैसे बेलन लेके खड़ी लगता है कि नहीं रे? हालेलुया 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 मेरे हाथ में क्या क्या देखा क्या तूने कब लोटा आएगा कब चाकू आएगा कब बेलन आएगा तुझे पता नहीं चले तब हाँ हालेलुया हालेलुया बंदा ऐसे मुंडी हिला के जा क्योंकि बीबी के आगे किसी की चलती नहीं हालेलुया हालेलुया तो जैसे पति को डांटते हो ना आज समझ लो कि पति का गुस्सा में शैतान के ऊपर होता है। वो दिन लगा के भागेगा लेकिन ऐसे मत बोलना है पति शैतान ऐसे मत बोलो हालेलुया जब आप एकदम हाइपर हो जाते हो ना पति के ऊपर उस बात को याद करो कैसे हाइपर होती है हालेलुया भाई लोग आप भी हाँ? हम क्या बोले भैया कभी कभी क्या मेरे का रोना है क्या नहीं ना भैया बहुत अच्छे आपको पता नहीं हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। कितने हंस रहे अभी अक्षय बोल हालेलुया तो क्या करना है उस गुस्से को निकालना है बाहर हालेलुया उस गुस्से को निकालना है और शैतान को बोलना है कि शैतान आज तक तू मुझे परमेश्वर के वचन के विरोध लेके चला गया आज तक तूने मुझे चुराने के लिए कोशिश की आज तक तूने मैं दशमांश चुराऊं मैं भेंट को चुराऊं इसी के लिए तूने बहुत प्रयास किए लेकिन शैतान आज तेरी चाल को मैं समझ सका हूं तेरी चाल को मैं समझ गई हूं आज यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि मेरा परिवार छोड़कर मेरे बच्चे छोड़कर मेरे घर को छोड़कर मेरे पैसे को छोड़कर मेरे प्रॉपर्टी को छोड़कर यीशु के नाम से क्या कर प्यार से नहीं लात मार कर अरे स्वर्ग से परमेश्वर ने उसको ऐसे फेंका था नीचे यस हालेलुया हालेलुया सोते हुए पति को मत मारो नहीं अरे कल संगति में मारने वाले थे लेकिन ये बहन आगे थी तो वहां ज्यादा क्या प्रैक्टिस नहीं हुई यहाँ करते हैं रात को थोड़ा हालेलुया हालेलुया तो अभी हमें क्या करना है कि हमारे विश्वास में हमारे अधिकार में खड़ा होना है
हालेलुया, बोलो मुझे आज मैं मेरे अधिकार में खड़ी हूँ, मैं अधिकार में खड़ा हूँ, मेरे अधिकार में खड़ा हूँ, मैं अधिकार में खड़ा हूँ। हालेलुया। एक मैं सच बता दूं, एक दिन मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया तो मेरा बीपी हाई हो गया था। तो डॉक्टर बोले कि आपको क्या करना है, क्या बोलते थे उसको, छाती की पट्टी निकालना है, एसीजी करना है, इसी ठीक है, एसीजी करना है। तो डॉक्टर बोले कि अभी बीपी हाई है आपका, तो एसीजी करो। मैं बोला यीशु के नाम से पिता, इस डॉक्टर से मुंह से जो भी निकला है ना गलत शब्द, उसको मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। मैं ऐसे रास्ते से जा रहा हूँ, बीपी को बोला यीशु के नाम से बढ़ना नहीं है, तुझे बोल रहा हूँ मैं, बढ़ना नहीं, तू नॉर्मल ही रहना, मेरा बीपी चेक करो, आपको नॉर्मल मिलेगा। वो बढ़ नहीं सकी क्योंकि मेरे अधिकार में खड़ा हूँ मैं। हालेलुया। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, अधिकार में। अधिकार में। तो मेरा बीपी बढ़ता नहीं है, कभी भी चेक करो नॉर्मल ही देखिएगा, क्योंकि उसको मैंने पहले ही बोला है, बढ़ना नहीं, कम भी होना नहीं, नॉर्मल रेंज। हालेलुया। तो अभी जो कुछ शैतान ने बिगाड़ डाला था ना आपके जीवन में, आपके परिवार में, गरीबी को लेकर, दरिद्रता को लेकर, कंगालता को लेकर, आज उन बातों के लिए बोल रहा है कि शैतान मेरे परिवार को छोड़ और निकल यीशु के नाम से। तेरे अधिकार को आज मैं मेरे जीवन के ऊपर से तोड़ देता हूं। जो गरीबी के श्राप हमारे जीवन के ऊपर आए, उन हरे गरीबी के श्राप को परमेश्वर मैं मेरे जीवन के ऊपर से आज तोड़ देता हूँ या तोड़ देती हूँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसा आप ये करना शुरू करेंगे, आपका प्याला उमड़ने लगेगा, ऑलरेडी उमड़ रहा है। हालेलुया। फिर और उमड़ेगा। हालेलुया। तो तैयार है? यस। तो खड़े हो जाओ। अरे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के मैदान के काम